ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी वाला पार्ट। पॉलिटेक्निक का कोर्स हम कर रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक में हम क्या करेंगे, पूरा साइंस कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जैसे कि पिछले दो वीडियोस में आपने देखा होगा, फिजिक्स का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर ले चुके हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा पार्ट पड़ा और केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस के बारे में हमने समझा। पूरा सिलेबस आपको बताया, फिजिक्स का क्या कवर करने वाले हैं पॉलिटेक्निक में, केमिस्ट्री में। ठीक है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे कि हमें स्कूल का पेपर देना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो है निकालना है, जिसके लिए एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कंसेप्चुअल के साथ साथ एलिमिनेशन की भी टेक्निक लगाएंगे, जो चीज़ें गलत हैं वो हटा देंगे और इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। तो अभी बायोलॉजी वाला पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट जो है कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है और किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर उसके अंदर है, और आज हम कौन सा चैप्टर लेंगे और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे आज एक टॉपिक का, लाइफ प्रोसेस वाले पार्ट का। देखते हैं एक बारी क्या क्या सिलेबस है बायोलॉजी का। ठीक है, ये हमारा एग्जाम है। इसके अंदर बायोलॉजी वाला पार्ट यानी साइंस ओवरऑल पार्ट है। साइंस के अंदर स्पेसिफिकली आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजी वाला पार्ट जो है हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बायोलॉजी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर करने हैं हमें, वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला चैप्टर और जो काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेस। आज ये डिस्कस करेंगे इसका बेसिक। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स में क्या है, हेरिडिटरी है एक पार्ट, या बोले हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये मेजर चैप्टर हो गए जो हमारे 10th लेवल पे होंगे, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, इस तरीके से। और उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन या हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन और अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो 10th लेवल पे हैं, पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है पढ़नी है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इवोल्यूशन दोनों पार्ट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन और आर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारा ओवरऑल सिलेबस है। लाइफ प्रोसेस आज देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, कौन कौन से टॉपिक। आज रेस्पिरेशन ले लेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर का भी। रेस्पिरेशन देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर इक्वेशंस हमें याद करनी है, कैसे चीज़ें समझनी है और क्या न्यूमेरिकल यानी क्या क्वेश्चन उस पर बनेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस अप्रोच से जो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को देखें। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस लिखा हुआ है, जो नाम से पता लग रहा है कि वो प्रोसेस हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। तो वो जो प्रोसेस वो कर रहा है उसको हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं सिंपल डेफिनेशन में। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो दीज आर द प्रोसेसेस by which an organism survives or lives। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक हमने इसका डेफिनेशन लिया
कि दीज आर द प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स और लिव्स, ठीक है, वो लिव्स लिखा हुआ है साइड में, तो ये लाइव प्रोसेस है। अभी लाइव प्रोसेस कितनी तरह के हो सकते हैं? तो देखिए लाइव प्रोसेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। कॉमन लाइफ प्रोसेसेस जो हमें देखने हैं जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वो 4 हैं। जो इस चैप्टर का सब पार्ट है वो 4 बटा हुआ है, ये चैप्टर को 4 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे पहला है न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, और अगला है एक्सक्रीशन। तो ये 4 पार्ट जो है इस चैप्टर में, ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो इसमें पार्ट में दिए हुए हैं। यानी अगर ये 4 प्रोसेस ना हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। और भी है लाइफ प्रोसेस, जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को भी इसमें आप लाइफ प्रोसेस में ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को भी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। अब एक और लाइफ प्रोसेस कुछ लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन को इसके अंदर ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। रीजन बीइंग रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई रिप्रोड्यूस ना भी करे तो सर्वाइव करेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो है वो प्रोसेस है। तो इंडिविजुअल के लिए वो लाइफ प्रोसेस में नहीं भी डाल सकते, इसलिए ये मेजर जो है लाइफ प्रोसेस आपके सामने लिखे हैं मैंने, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिख रहे होंगे यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ न्यूट्रिशन वाला पार्ट लेंगे, ये रहा। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है हम करेंगे अभी कवर। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या है, एनिमल्स में क्या है, एनिमल के भी सब कैटेगरीज क्या क्या हैं, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी आपको दूंगा। उसके बाद प्लांट्स के अंदर इक्वेशंस क्या होती हैं वो लिखेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास में ये हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन का वाला पार्ट। तो देखिए भाई न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना और उनको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब न्यूट्रिएंट्स का इंटेक को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आप समझ सकते हैं जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, और पेट्रोल न्यूट्रिएंट है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स अगर की बात करें या किसी भी लिविंग बींग की बात करें, तो जो लिविंग बींग के लिए न्यूट्रिएंट है वो गाड़ी के लिए पेट्रोल है या डीजल जिस पे भी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है अगर, तो उस तरीके से न्यूट्रिएंट्स क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो। जैसे पेट्रोल है ना, गाड़ी में पेट्रोल ना डालें तो वो चलेगी नहीं। इस तरीके से अगर मैं न्यूट्रिएंट्स ना लूँ तो लिविंग बींग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या ले रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं यहाँ पे। तो न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है, वो न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस न्यूट्रिशन है। अभी सब अलग अलग तरीके से लेते हैं, है ना। प्लांट के बारे में सुना होगा, ग्रीन प्लांट खुद खाना बनाते हैं, हम नहीं बनाते, ठीक है, हम बनाते नहीं पकाते हैं, ठीक है, वो पकाना होता है वो बनाना नहीं होता जो हम करते हैं। तो वो खुद बनाते हैं तो उसका मोड क्या है वो अलग है, जो हमारा मोड है वो अलग है। तो उस मोड को क्या कहते हैं, उसका नाम लिखेंगे अलग से। कौन कौन से एनिमल ऑटोट्रॉफ होते हैं, कौन से हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो हम समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है, अगर बेसिक डेफिनेशन लिया जाए, इट इज द प्रोसेस ऑफ intake of न्यूट्रिएंट्स। ओके, अभी ये न्यूट्रिएंट क्या है जरा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जैसे कि मैंने बोला, सोर्सेस ऑफ एनर्जी टेकन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट बाय ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को लेना न्यूट्रिशन है। अभी न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरीके का होता है, न्यूट्रिशन भी जो है वो अलग अलग तरीके से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए नाम से इसको समझाते हैं आपको, ऑटो और हेटेरो का यहाँ मतलब क्या है। ऑटो, ऑटो वर्ड का मतलब यहां जाता है सेल्फ। हेटेरो, हेटेरो का मतलब आ जाता है अदर्स। ये जो ट्रॉफे, ये ट्रॉफिक आया है ट्रॉफे से, ये दोनों जगह लिखा ना ट्रॉफिक, तो ट्रॉफिक जो है वो क्या कहां से आया है, ट्रॉफे। ये वर्ड यूज कर रहे हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए यूज कर रहे हैं ये वर्ड। तो जो खुद जो है अपना न्यूट्रिशन करे या खुद जो है फूड जो है वो बनाए, उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑटोट्रॉफ कह रहे हैं। और जो दूसरे पे डिपेंडेंट है फूड बनाने के लिए, उसे क्या कह रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ कह रहे हैं उसे। ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं जरा। ऑटोट्रॉफ क्या है, जो प्लांट्स में ग्रीन प्लांट सुने होंगे आपने, ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब क्या जरा देखें। तो ऑटो लिख रहा हूं मैं, अंडरस्टूड है, ऑटोट्रॉफ की बात हो रही है। हेटेरो लिख रहा हूं, समझ में आता है कि भाई हेटेरोट्रॉफ की बात हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसे प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इन्हें, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं ऑटोट्रॉफ को। हेटेरोट्रॉफ को कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, बेसिकली ये फूड बनाते हैं अपना, सिंथेसाइज करते हैं। बनाना मतलब दे सिंथेसाइज ओन फूड। ये डू नॉट सिंथेसाइज, ये डू नॉट लिख दे रहा हूँ, समझ में आता होगा है ना। दे सिंथेसाइज, दे डू नॉट सिंथेसाइज। ठीक है, अभी सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या टेक्निकली, सिंथेसाइज का मतलब है यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अगर मैं ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा हूं, फूड जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक, हम सिंपल टर्म्स में फूड बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना फूड बना रहे हैं, बनाने का मतलब है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। अगर आपको सनलाइट दे दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाए, सॉइल दे दी जाए और क्लोरोफिल दे दिया जाए, तो खाना बना लेंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। तभी तो ऑटोट्रॉफ है हम, ये कर लेगा ऐसा। तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक बना लेता है, इसलिए उसको ऑटोट्रॉफ बोल देते हैं। ये बना लेते हैं, ये नहीं कर पाते, ऐसा प्रोसेस नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स हम अगर कुछ ले लें ऑटोट्रॉफ के, तो ग्रीन प्लांट्स है। एक ग्रीन लिखने का मतलब है कुछ, क्लोरोफिल होता है ग्रीन लिखने का मतलब, ग्रीन पिगमेंट, और बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस यहाँ से वर्ड दिखा रहा है, सिंथेसिस, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज से पहले फोटो लगा दूंगा मैं, फोटोसिंथेसिस जो सुना होगा, यही मतलब है फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने का प्रोसेस है। याद किया होगा ना बचपन में फोटोसिंथेसिस, तो वो यही है फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स, फंगस कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें एनिमल्स, तो ये एक बेसिक आइडिया लिया हमने कि भाई ऑटोट्रॉफ जो है वो और हेटेरोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स कितने तरीके से जो है हम बांट सकते हैं इस तरीके से, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को। अभी इनको भी अगर देखें हम, जैसे एनिमल्स के बारे में बोला मैंने, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अगर वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो इस हेटेरोट्रॉफिक मोड को भी मैं 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन वो हेटेरोट्रॉफ जो दूसरों से फूड ले रहा है वो भी किस मोड पे लेता है। तो अगर हम इसे देखें वो क्या होता है, आओ देखेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी कितने पार्ट में हम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो ट्राइफरकेट कर रहा हूं मैं, 3 पार्ट में जो है बांट दे रहा हूं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में और हमने डिवाइड करा हेटेरोट्रॉफ, जो खुद फूड नहीं बनाते, जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, अब बात करते हैं सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं। सेप्रोफाइट डिराइव फूड फ्रॉम डेड
ऑर्गेनिजम्स। तो डेड ऑर्गेनिज्म से जो है वो क्या करते हैं, फूड डिराइव करेंगे। पैरासाइट क्या करेगा, ये डिराइव करेगा लिविंग बॉडी से, ठीक है, डिराइव फूड फ्रॉम लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि होलोजोइक की बात करें तो ये क्या करते हैं, दे इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्टली। ओके, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये आपको क्या करते हैं, मैंने 3 पार्ट में इसको बांट के देखा हेटरोट्रॉफ को, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक में ना। तो सेप्रोफाइट बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एंजाइम डाल रहे हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कर रहे हैं, और फिर ये उनका मेथड है डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेने का। ओके, पैरासाइटिक की बात करते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ही रहकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। और होलोजोइक की बात करें तो बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड वो इन करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स होलोजोइक है, तो बाहर से वो क्या करते हैं, फूड इंजेस्ट किया, फूड इन किया, और इंटरनल डाइजेशन के प्रोसेस से उसको प्रोसेस करते हैं आगे। और अगर हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट को भी आप 2 पार्ट में जो है वो बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट होता है इसका एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एंडोपैरासाइट्स, ठीक है भाई। देखिए एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एक्टो और एंडो, देखिए नाम से यहाँ पे पता लग रहा होगा एक्टो और एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट क्या है, जो बॉडी के ऊपर आउटर सरफेस पे किसी लिविंग बॉडी के जो है वो वहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एंडोपैरासाइट इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, तो एंडोपैरासाइट को हम इंटरनल पैरासाइट्स भी जो है वो कह सकते हैं। ये बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन लेते हैं इंटरनल ऑर्गन में, और ये बॉडी के सरफेस से लिविंग बॉडी के। ओके, तो हमने ये कुछ बेसिक आइडिया लिया आज। क्या लिया, लाइफ प्रोसेस जो है वो 4 पार्ट में हमने बांटा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन वाला पार्ट लिया। अभी न्यूट्रिशन वाले पार्ट के अंदर अलग अलग पार्ट देखे भाई, न्यूट्रिशन कितने तरीके का है। तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, ऑटो के बारे में बताया, ऑटो मतलब क्या है, सेल्फ, हेट्रो अदर्स, सेल्फ बनाने वाले प्लांट्स हैं, हेटरोट्रॉफ एनिमल्स हैं। हेटरोट्रॉफ के भी 3 पार्ट हैं अलग अलग मोड पे, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट और होलोजोइक। ओके, तो बस एक लास्ट टॉपिक लेते हैं, ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये ग्रीन प्लांट्स फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मैं कह रहा हूं ग्रीन प्लांट्स फॉलो कर रहे हैं। ग्रीन लिखने का मतलब है कुछ प्रोसेस जो है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, इक्वेशंस देखेंगे हम डिटेल में। उससे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पर, न्यूमेरिकल एमसीक्यू वाला। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो नहीं होगी उसको एलिमिनेट करना होगा। तो रिक्वायरमेंट्स है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, और ये सनलाइट की वजह से देखें फूड बना रहा है और सनलाइट की प्रेजेंस में, इस वजह से ये सब जो प्रीफिक्स डाला हुआ है फोटो, तो प्रीफिक्स फोटो सनलाइट की वजह से जो है हम प्रीफिक्स डाल रहे हैं फोटो। और चौथा क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, बार बार जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रीन, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना ग्रीन पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और ये पिगमेंट क्या है, पिगमेंट, पिगमेंट बेसिकली क्या है, ये लाइट एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस है। तो लाइट एब्जॉर्बिंग, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन से, और उसी के आगे कंटिन्यूएशन में क्या होता है, रिएक्शन चलता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो बेसिक इंट्रोडक्शन लिया आज हमने रेस्पिरेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में यही रखेंगे